सदी का सबसे बड़ा हादसा जो बालासोर में हुआ, क्या इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश थी? इसका पता चल जाएगा सीबीआई की जांच जब पूरी होगी। लेकिन इस पूरे मामले में तफ्तीश का एक सिरा इंटरलॉकिंग से जुड़ता है। आखिर रेल की पटरियों पर यह इंटरलॉकिंग क्या चीज होती है? इसकी वजह से क्या कोई इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है? आज इसकी पूरी पड़ताल हम आपको दिखाने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। फाइंडिंग से ऐसा लगता है सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई। 288 लोगों की जान लेने वाले हादसे का जिम्मेदार है कौन? क्या यह हादसा किसी लापरवाही की वजह से हुआ? क्या रेलवे के इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ हुई? ये तमाम सवाल कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे के बाद उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब अब सीबीआई तलाशेगी। इन सवालों के केंद्र में है इंटरलॉकिंग। रेल मंत्री इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी की बात कह चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इंटरलॉकिंग सिस्टम होता क्या है? सीधे और सरल शब्दों में समझे तो इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रैक और ट्रेनों के बीच ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। यह ट्रेनों को सेफ पैसेज मुहैया कराता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम तय करता है कि ट्रैक पर ट्रेनों की टक्कर ना हो। आमतौर पर सिंगल या डबल रेलवे ट्रैक होते हैं, लेकिन स्टेशन या हॉल्ट पर ट्रैक 5 से 10 तक हो जाते हैं। जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है तो इसी इंटरलॉकिंग सिस्टम के सहारे यह तय होता है कि उसे किस नंबर के प्लेटफॉर्म पर ले जाना है। ट्रेन किस रूट पे जाएगी ये ड्राइवर के हाथ में नहीं होता। ये ट्रैक उसको जहां ले जाता है वहां हो जाता है। ये सेफ्टी बनी रहे कि एक ही लाइन पे 2 ट्रेनें एक साथ नहीं आ जाएं, चाहे स्टेशन में या मेन लाइन में। इसके लिए एक सेट ऑफ इंटरलॉकिंग होती है विच इंश्योर्स कि जो आप सिग्नल जिसको दे रहे हैं और जो रूट सेट कर रहे हैं दोनों में सामंजस्य हो। ट्रेन की दिशा इंटरलॉकिंग सिस्टम तय करता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में पहुंची कैसे? यही वो सवाल है जो हादसे के पीछे साजिश की आशंका की वजह है। इसका जवाब जानने के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है वो समझना बहुत जरूरी है। दरअसल इंटरलॉकिंग सिस्टम 3 कंपोनेंट के सहारे काम करता है। इसमें पहला कंपोनेंट है सिग्नल। सिग्नल ट्रैक पर ट्रेन की पोजीशन के मुताबिक दिया जाता है। ट्रैक खाली है तो ग्रीन सिग्नल होता है, अगर ट्रैक खाली नहीं है तो रेड सिग्नल होता है। ट्रेन को क्या सिग्नल दिया जाएगा ये ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइस के जरिए तय होता है। इस डिवाइस के जरिए ट्रेनों की पोजीशन का पता लगाया जाता है। ये डिवाइस एक सेंसर होता है जो ट्रैक पर लगाया जाता है। ये ट्रेनों के पहियों को डिटेक्ट करता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम का तीसरा और अहम हिस्सा है पॉइंट। पॉइंट ट्रेन का ट्रैक डिसाइड करने में इस्तेमाल होता है। पॉइंट के जरिए ही ट्रेन को एक से दूसरे ट्रैक पर स्विच किया जाता है। इस रेलवे ट्रैक पर एक जगह 2 पटरियां मिलती हैं। जब ये 2 पटरियां मिलती हैं तो उसके पास इस जगह को पॉइंट कहा जाता है। पॉइंट का मतलब होता है कि ये जहां पर मिलेगी 2 पटरियां उसको, ये मैनुअल होता है और इसी को इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है यानी कि इंटरलॉकिंग सिस्टम उससे जोड़ा रहता है। जब इसको लाइट मिल जाती है तो सिग्नल हरा हो जाता है और उसके बाद ये इंटरलॉकिंग चेंज हो जाता है। इसे मैनुअल और डबली चेक करके रखा जाता है। ये 2 पटरियों के बीच में जब ट्रेन चल रही होती है तो जैसे ही पटरियां बदलती हैं, इधर से इधर खिसकती हैं, वैसे ही ट्रेन पटरी बदल लेती है। पॉइंट को रेलवे की भाषा में स्विच भी कहा जाता है। ये स्विच या पॉइंट ही तय करता है कि कोई ट्रेन ट्रैक पर कब सीधे चलेगी और कब इसका ट्रैक बदला जाएगा। ये अलग अलग दिशाओं में जाने वाली दोनों पटरियों के डायवर्जन पॉइंट पर होते हैं। एक बार जब इंटरलॉकिंग सिस्टम तय कर देता है कि ट्रेन को किस दिशा में जाना है तो पॉइंट लॉक हो जाता है। ये जो डाउन मेन लाइन है, अप मेन लाइन है, कॉमन लूप है। सबसे पहले ये जो बीच वाली है इसमें इस पे कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा की ओर जा रही थी और डाउन लाइन पर एक दूसरी ट्रेन इस तरफ आ रही थी, यशवंतपुर एक्सप्रेस, और यहां पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। अब जब ये ट्रेन यहां से आई तो एक महत्वपूर्ण जो खबर है वो जानने की बात है कि यहां पर एक स्टार दिख रहा है। इस स्टार का मतलब है कि यहां पर सिग्नल था।
ये सिग्नल दिया गया था। जब ये ट्रेन इधर से आई तो चूंकि सिग्नल दिया हुआ था तो ये अपनी फुल स्पीड से आ रही थी 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहां पर एक कैची होती है, जहां पर ये तीर का निशान आप देख रहे हैं, एक तीर का निशान के साथ एक लकीर है जो इस लाइन से इस लाइन को जोड़ती है। ये कैची बंद होनी चाहिए थी क्योंकि सिग्नल दिया हुआ है, ये ट्रेन सीधी निकल जाती अगर ये कैची बंद होती। चूंकि सिग्नल तो दे दिया गया लेकिन कैची खुली रह गई और ये कैची इस लूप लाइन की ओर इशारा कर रही थी, यानी इधर की ओर रेलवे लाइन को ले जा रही थी। ऑटोमेटिकली ये सिग्नल देख करके ये फुल स्पीड पर ट्रेन आई, लेकिन कैची इधर की ओर होने की वजह से ट्रेन इस लूप लाइन में चली गई। अब तक की पड़ताल के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर सीधे जाने के लिए ग्रीन सिग्नल था, लेकिन पॉइंट लूप लाइन की तरफ जाने के लिए लॉक था। ये है इंटरलॉकिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा। इससे इंटरलॉकिंग होती है। ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, वो ज़रूरत पड़ने पर बाहर आ जाता है और ज़रूरत पड़ने पर अंदर हो जाता है। जब ये इस समय अंदर है तो इस जो कैची जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो हिस्सा है, ये दोनों हिस्सा, ये कैची है, ये इस समय इस तरफ सटा हुआ है, यानी लूप लाइन की ओर आ गया। अगर ये सिस्टम बाहर आ जाएगा इंटरलॉकिंग का तो ये उस तरफ, ये जो कैची है ये इस लाइन से सट जाएगी, यानी फिर जो ट्रेनें इस पर चलेंगी वो सीधी जा सकेंगी, लूप लाइन से दूसरी लाइन पर नहीं जाएंगी बल्कि लूप लाइन में ही सीधी चली जाएंगी। जिन ट्रेनों को लूप लाइन में आना होता है उसके लिए अलग कैची होती है, और लूप लाइन का जो हिस्सा है जो सीधे की ओर जा रहा है उसमें अगर ट्रेन को जाना है तो कैची की दिशा फर्क होगी। सवाल यह है कि आखिर इंटरलॉकिंग सिस्टम में ये गड़बड़ी हुई कैसे? क्या इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ हुई? यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि आखिर स्टेशन पर इंटरलॉकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। स्टेशन पर कंप्यूटर स्क्रीन पर इस पूरे सिस्टम की निगरानी होती है। इस सिस्टम में स्टेशन लेआउट का पूरा व्यू, ट्रैक पर ट्रेनों का रियल टाइम मूवमेंट, सिग्नल्स और ट्रैक का पॉइंट किस दिशा में है, सब कुछ दिख रहा होता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम को एक रिले रूम में लॉक रखा जाता है। ये रिले रूम बैंक लॉकर्स की तरह होते हैं। बैंक लॉकर्स की तरह इस रूम को खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है। प्रॉपर अप्रूवल के बिना ये रूम नहीं खोला जा सकता। वहां तक पहुंचने की इजाजत सिर्फ चंद लोगों को होती है। बहानागा नगर का ये जो बाजार का जो स्टेशन है, इसी स्टेशन के रिले रूम में 2 ताले होते हैं। हर एक रिले रूम पे 2 ताले होते हैं। ये मैं आपको सिस्टम बता रही हूँ जहां पर इसको पूरे कंट्रोल की तरह तौर पर रखा जाता है। बैटरीज होती हैं और SSI एंड रेलवे रूम। इस रूम में 2 ताले जो होते हैं उनमें एक एक चाबी अलग अलग होती है और अलग अलग चाबी अंदर स्टेशन मैनेजर के पास रखी रहती है। जिस भी सिग्नल मैन को एक्सेस होता है इसका, वो चाबी लेकर जाकर उसको बदल सकते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम को बंद रखा जाता है, अंडर टोटल कस्टडी रखा जाता है। रेलवे एक्सपर्ट बताते हैं कि इंटरलॉकिंग सिस्टम पूरी तरह सेफ होता है, यानी पॉइंट सेट करने में अगर गलती होगी तो सारे सिग्नल रेड हो जाते हैं। ऐसे में ट्रेन सिस्टम फेल हो जाता है और सभी ट्रेनों का संचालन बंद हो जाता है। इंटरलॉकिंग है वो फेल सेफ होती है, उसमें गड़बड़ी नहीं होती। अगर कोई गड़बड़ी उसमें होती है तो वो सेफ मोड में जाती है। उसमें ये नहीं हो सकता कि रूट जो है लूप लाइन को सेट हो और सिग्नल आप मेल लाइन का दे दें। कोरोमंडल एक्सप्रेस मामले में इसका उल्टा हुआ। इस हादसे में ट्रेन को मेन ट्रैक पर सीधा निकालने का ग्रीन सिग्नल था, लेकिन ट्रैक पर पॉइंट लूप लाइन में जाने के लिए सेट था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी और वो सीधे जाने के बजाय पॉइंट यानी कैंची से लूप लाइन में चली गई। ये ट्रेन आ रही है, हावड़ा की ओर जा रही है। कैंची यहां पर है, कैंची खुली है। इस टर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैंची का मतलब है ये इस लूप लाइन में ले जाने के लिए जो पटरी है वो जुड़ी हुई है, और जो भी ट्रेन उधर से आएगी वो सीधे ना जा करके लूप लाइन में चली जाएगी। तो यहां पर कहीं सिग्नल था, सिग्नल दिया हुआ था। ये ट्रेन आगे आई। अब इसके आगे का जो एनिमेशन है वो हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, ये गाड़ी आई और इस लूप लाइन में आ गई। अब इस लूप लाइन में आने के बाद जाहिर सी बात है यहां पर ये ट्रेन खड़ी हुई है तो हादसा होगा। ये मालगाड़ी से जाकर के टकराई है। रेलवे के जानकारों के मुताबिक इस तरह की गड़बड़ियां 10 लाख में से एक बार होती है। क्या किसी ने जानबूझकर गलत सिग्नल दिया या फिर इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ हुई?
एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसी गड़बड़ी 2 वजहों से हो सकती है। सिग्नल मेंटेनर ने किसी फॉल्ट की रिपेयरिंग करते वक्त तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया या जानबूझकर पूरे इंटरलॉकिंग सिस्टम को बदला गया। कुछ टेम्परिंग हुई है। अब टेम्परिंग सेबोटाज में हुई है या मेंटेनेंस स्टाफ द्वारा हुई है, वो इंक्वायरी का विषय है। ये जो शॉर्टकट मेथड ऑफ मेंटेनेंस जो भी कहिए, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, स्टेशन मास्टर के साथ कोल्यूजन में हुआ या बिना उसके कोल्यूजन में हुआ, या एक डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है कि कोई सेबोटाज तो नहीं है इसमें। जानकार बताते हैं कि AI बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के सोर्स कोड में भी बाहरी दखल हो सकता है, इसलिए इसमें साजिश की आशंका जताई जा रही है। कैंची जो है वो उसमें चूक होना ये अक्षम्य अपराध है। ये इसको किसी भी तरीके से ये कल्पना नहीं की जा सकती है कि इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है, क्योंकि कैंची ही निर्धारित करती है कि रेल किस दिशा में जाएगी, क्योंकि कई पटरियां होती हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं, अपनी अपनी जगहों पे जाने के लिए वो गाड़ियां चेंज की जाती हैं। जब सिग्नलिंग दे दी गई आगे की, तो इसका मतलब है कि पायलट ये मान लेगा कि कैंची इस तरीके से एडजस्टेड है कि गाड़ी सीधे ही जाएगी। लेकिन यहां पर एक ये बहुत बड़ी चूक हुई कि कैंची खुली रह गई। अब ये जो कैंची है, इस पर सवाल उठेगा कि ये कैंची क्यों खुली रह गई। इस पर जांच होगी और उसके बाद पता लगेगा ये कैंची मैनुअल थी या ऑटोमेटिक थी, किस वजह से ये खुली रह गई। शुरुआती जांच में साजिश का एंगल दिख रहा है। आशंका इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की है। इसलिए अब सीबीआई के सामने सवाल है कि वो कौन है जो 288 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। वो कौन है जिसने इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।